अमेरिका और चाइना के बीच की बढ़ती टेंशन का असर अब सीधा स्टूडेंट्स पर दिखने लगा है। हाल ही में एक चाइनीज स्टूडेंट को टेक्सास एयरपोर्ट पर घंटों पूछताछ के बाद डिपोर्ट कर दिया गया। इसी बीच हैरानी की बात यह है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे, फुल स्कॉलरशिप भी उसको मिली हुई थी और पहले वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है। इसके बावजूद उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया और 5 साल तक यूएस में एंट्री उसकी बैन कर दी गई। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस स्टूडेंट को डिपोर्ट कर दिया गया। तो आपको बता दें, स्टूडेंट ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की पढ़ाई करने के लिए आया था, यानी कि कोई सेंसिटिव सब्जेक्ट इसमें नहीं था जैसे टेक या फिर एआई, जिस पर अक्सर शक जताया जाता है। लेकिन कस्टम्स ऑफिशियल्स ने उसे रोककर उसके फैमिली बैकग्राउंड और चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से पॉसिबल लिंक्स को लेकर लंबी पूछताछ की। चाइनीज स्टूडेंट ने बताया कि उसके पेरेंट्स पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन उसने खुद कभी पार्टी ज्वाइन नहीं की। लेकिन हाँ, उसने ये भी एडमिट किया कि वो स्कूल टाइम में वो कम्युनिस्ट यूथ लीग का हिस्सा जरूर रहा है, जो कि चाइना में लगभग हर टीनेजर का हिस्सा होता है। और इसी दौरान ऑफिशियल्स ने उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक खंगाल डाले और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से कनेक्शन पर भी कई बड़े सवाल उठा लिए। चाइनीज स्टूडेंट ने साफ साफ कहा कि उसे किसी तरीके की फंडिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी ऑफिसर्स ने उसे डिपोर्ट करने का फैसला ले लिया। अब जरा सोच के देखिए, 29 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद बिना सोए उसे ठंडे रूम में 40 घंटे से ज्यादा रखा गया। ना ही नींद, ना ही कंबल। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि ठंड और डर की वजह से वो कांपने लगा। फिर अचानक उसे बोल दिया गया कि वापस आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे में चाइनीज एम्बेसी का साफ साफ कहना है कि ऐसे कई केसेस पहले भी आ चुके हैं, जहां स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को यूएस एयरपोर्ट्स पर रोका गया, कई घंटों तक पूछताछ की गई और फिर डिपोर्ट कर दिया गया उनको, और साथ ही साथ बैन भी लगा दिया गया। उनका आरोप है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली ड्रिवन और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एनफोर्समेंट है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें ऐसे छोटे छोटे कमरों में रखा गया जहां ठंड से बचने के लिए उन्हें एल्यूमिनियम फॉयल तक का इस्तेमाल किया। कई लोगों को 80 घंटे से ज्यादा तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अब यहां इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी खुद ही काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। कभी कहा जाता है कि चाइनीज स्टूडेंट के वीजाज कैंसिल होंगे, तो कभी ट्रंप खुद कहते हैं कि हम वेलकम करेंगे उनका, क्योंकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी को इन स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसे में इस चाइनीज स्टूडेंट का कहना है कि उसका सपना यहीं पर टूट गया। वो यूएस में अपनी एकेडमिक करियर बनाना चाहता था, लेकिन अब 5 साल तक का बैन उस पर थोप दिया गया है। इसी बीच उसके पास अपील करने का ऑप्शन जरूर है, लेकिन उसमें सालों साल लग सकते हैं और लाखों रुपए का उस स्टूडेंट का खर्चा भी होगा। तो इस पूरी स्टोरी से एक बात तो क्लियर है कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स पर अब सस्पिशियस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी बीच इस स्टोरी में ये बात तो क्लियर है कि स्टूडेंट्स और स्कॉलर पर खास नजरें रखी जा रही हैं, खास तौर पर चाइना से आने वाले स्टूडेंट्स पर। और ये अनसर्टेनिटी सिर्फ एक देश या फिर एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड आने वाले वक्त में और भी ज्यादा इशू बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।